पाताल लोक, अधूरी आत्मा की पुकार। भाग 1। शहर की गहराई में एक चीख। रात के 2 बज रहे थे। दिल्ली की सड़कों पर हल्की धुंध उतर चुकी थी। सड़क किनारे खड़ा आरव मोबाइल की टॉर्च से अपनी बाइक का टायर देख रहा था। फिर पंक्चर? यार, आज तो लग रहा है पूरी दुनिया मेरे खिलाफ है, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। आरव एक क्राइम रिपोर्टर था। पिछले 3 सालों से वो शहर के गंदे से गंदे सच को उजागर करने में लगा था। पर इस बार मामला अलग था। एक सीरियल किलर जो अपने शिकारों की आंखों में पाताल लोक लिखकर छोड़ देता था। पुलिस कुछ समझ नहीं पा रही थी और आरव की जिद थी, जब तक इस कातिल को नहीं पकड़ूंगा चैन से नहीं बैठूंगा। वो टायर ठीक करने के बाद जैसे ही बाइक स्टार्ट करने लगा, तभी पीछे से किसी ने बहुत धीरे से कहा, आरव, पाताल लोक मत खोलना। वो मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ ठंडी हवा और सड़क पर बहता अखबार। भाग 2। वो दरवाजा जो खुलना नहीं चाहिए था। अगले दिन आरव को एक अनोखा पैकेट मिला। भीतर सिर्फ एक पुराना नक्शा और एक पंक्ति, सत्य वहीं दफन है जहां इंसान जाना नहीं चाहता। नक्शे में दिल्ली के नीचे बनी पुरानी सुरंगों का जाल बना था, जिन्हें लोग कभी पाताल सुरंगें कहा करते थे। रात को उसने कैमरा और टॉर्च लेकर उन सुरंगों में उतरने का फैसला किया। वो जैसे जैसे नीचे जाता गया, हवा ठंडी होती गई और दीवारों पर अजीब से प्रतीक उभरने लगे। एक जगह पहुंचते ही उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा है। वो रुका, टॉर्च पीछे घुमाई, कुछ नहीं, पर एक साया दीवार के कोने से जैसे फिसल गया। हेलो, कौन है वहां? उसकी आवाज गूंज उठी, पर कोई जवाब नहीं। सुरंग के अंत में एक दरवाजा था, लोहे का, जिस पर लिखा था, पाताल लोक प्रवेश द्वार। आरव ने कैमरा ऑन किया और धीरे से दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा नहीं था, बल्कि नीली रोशनी और अजीब सी गंध। वो गिर पड़ा, जैसे किसी गहराई में खींच लिया गया हो। आंख खुली तो सामने असंख्य आत्माएं थीं, जो धुएं की तरह हवा में तैर रही थीं। उनके चेहरे दुख और डर से भरे थे। कुछ फुसफुसा रही थीं, कुछ रो रही थीं और कुछ बस आरव को देख रही थीं। एक आवाज गूंजी, मनुष्य, तुम जीवित होकर भी यहां कैसे आए? आरव ने देखा, सामने यमराज जैसा एक प्राणी खड़ा था, पर उसका चेहरा इंसानी था। उसने कहा, मैं सच जानने आया हूं, इस पाताल लोक का। वो प्राणी हंसा, सच? यहां नीचे सिर्फ कर्मों की गंध बचती है, सच नहीं। आरव ने देखा, एक दीवार पर लोगों की छायाएं जल रही थीं। हर छाया किसी की याद, किसी का गुनाह थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और हर कदम पर एक नया पाप खुलता गया। किसी ने झूठ से घर तोड़ा था, किसी ने लालच में दोस्त को धोखा दिया था। हर आत्मा अपनी सजा भोग रही थी। अचानक उसे दीवार पर एक चेहरा दिखा, वही चेहरा जो उसने कभी अपने अखबार में भ्रष्ट नेता के रूप में छापा था। पर अब वो आत्मा रो रही थी, तूने मेरी बात बिना सुने छाप दी, मेरे बच्चे मर गए शर्म से। आरव के हाथ कांप गए। उसे याद आया कि उस केस में उसने बिना प्रमाण की रिपोर्ट लिख दी थी और बाद में सच्चाई सामने आई थी कि वो निर्दोष था। वो घुटनों पर गिर पड़ा, मुझसे गलती हुई। आवाज आई, यही है पाताल लोक, जहां इंसान अपने कर्मों का आईना देखता है। पाताल लोक, यही है पाताल लोक, जहां इंसान अपने कर्मों का आईना देखता है। फिर वो प्राणी बोला, हर पत्रकार, हर नेता, हर इंसान के भीतर एक पाताल लोक है, जो सच जानता है पर उसे दबा देता है। तुम जीवित हो इसलिए लौट सकते हो, पर याद रखना, जो देखा है वो दुनिया में बताना मत भूलना। आरव को तेज रोशनी ने घेर लिया और फिर सब अंधेरा। भाग 6। वापसी। जब उसने आंख खोली तो खुद को अस्पताल में पाया। डॉक्टर बोला, तुम बेहोश थे, शायद किसी पुराने मेट्रो टनल में गिर गए थे। आरव चुप रहा। उसके कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड था, पर जब उसने फुटेज देखा तो सिर्फ वही दिखा, अंधेरे में बोलता हुआ एक अकेला आदमी। कोई आत्माएं नहीं, कोई यम नहीं, बस वो खुद। पर उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बस समझ थी। उसने अपनी अगली रिपोर्ट का शीर्षक लिखा, पाताल लोक,
वो जगह जहां इंसान अपने कर्मों से मिलता है। भाग 7, अधूरी आत्मा की पुकार। रात को जब वो घर लौटा तो शीशे में देखा, उसके पीछे कोई खड़ा था। वही चेहरा जो पाताल लोक में उसने देखा था। वो मुस्कुराया और बोला, कह दिया न सब? आरव ने जवाब दिया, हाँ सब कह दिया। चेहरा मुस्कुराया और हवा में विलीन हो गया। और आरव ने आखिरी लाइन टाइप की, शायद पाताल लोक कहीं बाहर नहीं है, वो हर उस आत्मा में बसता है